नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी यहाँ ये 28 नंबर, और इससे पहले 27 क्लास हम कर चुके हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। कल हमने जो क्लास स्टार्ट मतलब रोकी थी वो रोकी थी 57 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, और 58 और 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना था जी। बताइए, साउंड ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड वगैरह ठीक आ रही है? ठीक है। 58 में क्या कर रहे हैं आप? 58 में बिल्कुल सही है आपका। ये देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। जब से उसकी शादी हुई है नहीं है, तब से लेकर वो कहना चाह रहा है कि वो बुरी तरीके से, मतलब कि क्या डिस्टर्ब सा है एक तरह से ये। कब से? जब से उसकी शादी हुई है। तो शादी कब हुई होगी? पास्ट के अंदर। उस टाइम से लेकर अब तक जो है ना, वो ये कहना चाह रहा है एक तरह से बुरी तरीके से, क्या है, डिस्टर्ब सा है एक तरह से ये। तो देखिए, कनेक्शन, सॉरी कनेक्शन नहीं है, मतलब कि आंसर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सिंस के साथ में ये। सिंस के साथ मैंने कहा यहाँ क्या आना चाहिए जी? ही हैज गॉट मैरिड। मैंने कहा ये टेंस किस में जाना चाहिए? पास्ट सिंपल टेंस में ये। और इससे पहले वाला अपनी जगह पूरी जगह सही है। तो यहां से क्या हट जाएगा? हैज हट जाएगा, ये हो जाएगा ही गॉट मैरिड। ये क्वेश्चन नंबर है 59। ये बताइए कहाँ करेंगे इसमें? 59 में आप कह रहे हैं यहां होगा। बिल्कुल सही है। अरे सिंस के साथ देख लीजिए, हर चाइल्डहुड। टाइम दिया हुआ है क्या? बिल्कुल अजी है। मैंने कहा टाइम में इसका मतलब टेंस यहाँ आएगा ही। अब बोले आएगा कौन सा? तो देखो सीधी सी बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। जबकि ये कहना क्या चाह रहा है कि वह अपने बचपन से जो है ना, ये कहाँ है? दिल्ली में है। अब अपने बचपन से ही कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका मतलब यह है कि देखो सी के साथ आएगा क्या? हैज। ठीक है। मैंने कहा इज, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ये आ जाएगा जी हैज बीन, यानी ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। सी हैज बीन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट 2 hours बट ही हैज नॉट कम yet. आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव कम टू दिल्ली। ये क्वेश्चन और दोनों के दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अभी हो चुके हैं थोड़ी देर पहले, ये मतलब कि पिछली क्लास के अंदर। ये बताइए क्या करेंगे आंसर? दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, आंसर आपको देना है। 60 नंबर और 61 नंबर, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है जी। बताइए कहां और कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को? बिल्कुल सही है, 4 के साथ में। देखिएगा, मैंने कहा 4 के साथ में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ये 4 के साथ अगर टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है, मैंने कहा 4 के साथ क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है। तो टेंस कौन सा देना है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा एम की जगह क्या आएगा? हैव बीन। क्या आएगा? हैव बीन। अरे क्या आएगा? हैव बीन, यानी आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन। 61 में बताओ क्या करोगे? 61 में राजू आप कह रहे हैं यहां ये होगा। बिल्कुल सही है, अभी तो किया थोड़ी देर पहले ये। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी। ये कहना चाह रहा है कि जी मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। सिंस यानी कब से? जब से मैं दिल्ली आया हूं। इसका मतलब दिल्ली कब आया होगा? पास्ट में। कब आया होगा? पास्ट में। सिंस के साथ वहां टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। मैंने कहा यहां है हटेगा, कम का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। अरे कम का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। और ये कर दो जी आंसर ये। मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये। उसके बाद देखिए, व्हेन प्रमोद रीच्ड हिज होम टाउन ही फाउंड दैट rumors अबाउट हिज लव अफेयर्स preceded हिम। इट इज टाइम सी गोes टू द स्कूल टू ब्रिंग हर चिल्ड्रन। दोनों ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं। बताइए, जब प्रमोद अपने होम टाउन पहुंचा, ही फाउंड, उसने ये पाया। क्या पाया? कि जो र्यूमर्स है, जो अफवाहें हैं उसके लव अफेयर्स के बारे में, वो पहले ही वहां। अब आप देखिए क्या करेंगे।
और 63 में लिखा है इट इज टाइम शी गोज टू द स्कूल टू ब्रिंग हर चिल्ड्रन। देखते हैं किसका आता है। 63 तो बिल्कुल सही है जी। इट इज टाइम याद आ रहा है किसी को? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इसके बाद टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। ये मैंने कहा कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल से टेंस। ही गोज की जगह क्या आएगा? मैंने कहा सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट। क्या आएगा? वेंट आएगा ये। उसके बाद देखो वैन प्रमोद रिच्ड हिज होम टाउन। जब प्रमोद कहां पहुंचा जी? अपने होम टाउन पहुंचा नहीं है। तो उसने क्या पाया? जो र्यूमर्स है, अफवाहें जो है, वो उससे पहले ही मतलब पहुंच चुकी थी ये। उससे पहले ही है। उसने क्या पाया कि जो अफवाहें उसके लव अफेयर्स के बारे में पहले ही मतलब वहां लोगों को पता चल गई थी ये। यानी कि पहले ही हो जाना ये काम। पास्ट में दो घटनाएं हुई, कौन कौन सी? एक तो प्रमोद का वहां अपने होम टाउन पहुंचना, और एक जो र्यूमर्स है उसके बारे में वहां फैलना। पहले कौन सा हुआ? पहले कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? र्यूमर्स उसके बारे में फैल चुके थे, यानी कि हैड प्रिसीडेड हिम। तो यहां से होगा, यहां से हैड प्लस प्रिसीडेड ये। उसके बाद देखो इट इज टाइम। फिर अभी जस्ट आया है क्वेश्चन ये। इट इज हाई टाइम। दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है ये। बताओ क्या करोगे? ये दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, और दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट लगाया गया है। देखना यह है कि आप में से किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये मीनू, आपका आंसर सबसे पहले आया जी। ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा इट इज टाइम। अरे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इसके बाद में टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस है। इट इज टाइम एवरीबडी इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। मैंने कहा गॉज, यानी कि गॉज यानी कि वेंट। यहां क्या हो जाएगा? गॉज की जगह वेंट। ये क्वेश्चन है 65 ही। बताओ क्या करोगे? इट इज हाई टाइम बिल्कुल सही है। गो की जगह क्या हो जाएगा? अरे गो की जगह क्या हो जाएगा? वेंट कर दो जी। यहां ये क्या कर दो? वेंट, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। ये क्वेश्चन है 66। ही डज नॉट गिव मी इवन a सिंगल कॉल सिंस लास्ट मंडे एंड दिस इज नाउ कॉजिंग टेंशन विद माई फैमिली। ठीक है जी। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाई नंबर ऑफ फिलोसोफर सिंस आई एम a 10 year old चाइल्ड। दोनों ही कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन तो शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पहले आया है ये। बताइए। ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, और आपको बताना है कि इनका आंसर कैसे और क्या करेंगे। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना सिंस के साथ टाइम दिया हुआ है, तो टेंस कौन सा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो मैंने कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि उसने मुझे जो हनी है, उसने मुझे, ये कहना चाह रहा है एक सिंगल कॉल तक मतलब उसने मुझे नहीं दी एक तरह से। सिंगल कॉल तक मतलब कब से? लास्ट मंडे से एक तरह से। यानी कि ही हैज नॉट गिव का क्या हो जाएगा? गिवन। भाई कहना क्या चाह रहा है कि उसने मुझे जो है ना इवन सिंगल कॉल, एक कॉल तक नहीं की एक तरह से। ही उसने कब से? लास्ट मंडे से ही है। कब से? लास्ट मंडे से। यानी ही हैज नॉट गिवन मी अ सिंगल कॉल। तो यहां होगा हैज नॉट गिवन। ये क्वेश्चन है 67। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसोफर्स सिंस। कब से? सिंस कब से? आई एम अ 10 year old। जब मैं कितने साल का था? जब मैं 10 साल का बच्चा था ना, ये तब से ये कहना चाह रहा। यानी ये जो पार्ट है वो किस में जाना चाहिए? पास्ट सिंपल टेंस में जाना चाहिए। और सिंस के साथ में, सिंस के साथ जो टाइम आता है वो किस में? पास्ट में। ये तो मैंने कहा यहां एम की जगह क्या होगा जी? वॉज। एम की जगह क्या होगा? वॉज। आई वॉज ए 10 year old चाइल्ड। सिंस आई मीट दिनेश लास्ट Saturday, he has been contacting me every day on the phone. He did not yet finish his work while he has to complete it before coming Monday. बताओ जी, दोनों ही कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बताइए। ये दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, आपको आंसर देना है। देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। बताइए। ठीक है जी। कौन से का दिया आपने? 68 का? हाँ सही है।
और 69 का क्या करेंगे? 68 का बिल्कुल सही है। 69 का, 68 का तो बिल्कुल सही है। देखिए, लास्ट सैटरडे, देखो यहां से भी पकड़ सकते थे और दूसरा आप यहां से भी पकड़ सकते थे। ये सिंस के साथ यहां आने वाला टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि मीट की जगह क्या होगा? सेकंड फॉर्म होगी, यानी कि मैट। क्वेश्चन था 69। ही डिड नॉट येट फिनिश्ड, उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। नहीं किया है, यानी कि यट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका मतलब यह है डिड की जगह क्या आएगा? हैज आएगा। नॉट अपनी जगह रह जाएगा और मैंने का फिनिश्ड अपनी जगह सही है, वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो एरर होगी कौन से? ए पार्ट में। आपके पास फिर दो क्वेश्चन लिखे हैं। शी सेड दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, फिर लिखा है लास्ट नाइट आई ईट एन आइसक्रीम। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ये एसएससी के एग्जाम में या कोई सीडीएस में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये बताइए। शी सैड दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, और फिर लिखा है कि लास्ट नाइट आई ईट एन आइसक्रीम। दोनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही है और दोनों ही कॉन्सेप्ट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखना यह है कि सबसे पहला आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही भी है जी ये। बिल्कुल सही है, 70 का बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हो तो सामान्यतः उसके बाद आने वाला टेंस किस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। अगर कोई अपवाद हो तो वो एक अलग बात है। ये जैसे कि यहां देखिए, सी सैड दैट पास्ट में है, तो इसका मतलब ये भी किस में? पास्ट में, यानी हैज की जगह क्या आएगा? हैड आएगा। ये क्या आएगा? हैड आएगा। क्वेश्चन है 71, लास्ट नाइट, इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहा है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट होगी जी। ये तो आंसर कौन से पार्ट में होगा हमारा? बी पार्ट में। क्वेश्चन है, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस इतना, और दिस बुकिंग इज बिलोंगिंग टू हिम। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर आपको देना है कि क्या आंसर होगा ये। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, 72 बिल्कुल सही है। 73 का देखते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, सिंस के साथ टाइम है, क्या आप बोलेंगे जी टाइम है, तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं? नहीं। मैंने बताया था आपको ये कि सिंस के साथ टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर परफेक्ट। है तो यहां क्या होगा? मैंने कहा इज की जगह लगा देंगे हम हैज बीन, तो ये हो जाएगा सी हैज बीन प्रिपेयरिंग। 73 में बताओ जी क्या करोगे? बिल्कुल सही है। अरे बिलोंग का आईएनजी फॉर्म बनता है क्या? कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है क्या? नहीं बनता। तो सही करने का तरीका क्या था? मैंने कहा इससे ऊपर वाला टेंस कौन सा? अरे इससे ऊपर वाला टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है जी, यानी कि दिस बुक अपनी जगह सही है। ठीक है, मैंने कहा ये अपनी जगह सही है। फिर क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? बिलोंग। फिर उसमें क्या लगता है? एस और यस लग भी सकता है, नहीं भी लगेगा। कब? देखना, ये दिस बुक सिंगुलर है, इसका मतलब यहां एस लगेगा और आगे टू हिम अपनी जगह सही है। तो ये कर दो यहां से कि दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, यानी एरर कौन से पार्ट में होगी? बी वाले में। क्वेश्चन आपके पास 74, we have recently begun the process of recruiting insurance agents for our northeastern branches। ये बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। I went to his house but couldn't see him because he went out before I arrived। दोनों ही क्वेश्चन बैंक के पूछे हुए हैं जी। ये बताइए क्या करेंगे? दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, किसका सबसे पहले आता है जी। ये we have recently began the process of recruiting इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेज, बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिए। हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने कहा बिगेन की जगह क्या आएगा? मैंने पहले भी बताया था, ये ध्यान रखना, ये बिगिन बिगेन बिगन, ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। मैंने कहा बिगिन होती है क्या? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी? अरे सेकंड फॉर्म बिगेन होगी।
थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिगन होगी। तो मैंने कहा यहां बिगेन की जगह क्या कर दो? बिगन कर दो जी। आई वेंट टू हिज हाउस, कहां गया? मैं उसके घर गया। बट कुडंट सी हिम, लेकिन मैं उसे नहीं देख सका, क्योंकि ही वेंट आउट, क्योंकि वह बाहर चला गया। कब? मेरे पहुंचने से पहले। दो घटनाएं यहां पास्ट में हुई, एक तो उसका बाहर जाना और एक मेरा पहुंचना। तो मुझे ये बताओ कि पहले कौन सी हुई है? मैंने कहा पहले कौन सी हुई? उसका बाहर जाना, तभी तो वो नहीं देख सका उसे ये। तो इसका मतलब यहां क्या आएगा? ही हैड, यानी कि किस में जाएगा ये? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो बाहर जा चुका था। ये क्वेश्चन आपके पास फिर एक बार 76 78। आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट सी इज नॉट कमिंग टू स्कूल सिंस, इतना इतना ठीक है। 4 years हैव पास्ड सिंस वी हैड मेट ईच अदर इन मुंबई। दोनों ही क्वेश्चन के लिए बता दूं मैं आपको, 76 तो काफी इजी है तो 77 भी इजी, लेकिन 77 को आप इंपोर्टेंट लगा लेना। ये एसएससी के अंदर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार रिपीट होता, लेकिन मैं जहां तक मैंने देखा वहां तक बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये। बताइए 76 और 77 दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। बिल्कुल सही है। सिंस के साथ में टाइम है क्या? बिल्कुल है। तो टेंस कौन सा होगा? या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहना क्या चाह रहा? आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, मुझे उसके माता पिता को बताना चाहिए कि वह वह स्कूल नहीं आ रही। कब से? जनवरी लास्ट से ही नहीं आ रही है। यानी कि इज की जगह क्या आएगा? मैंने कहा इज की जगह क्या आएगा? हैज। इज की जगह तो हैज, फिर नॉट, और फिर यहां क्या आएगा? बीन। यानी ये सही होगा ऐसे कि सी हैज नोट बीन कमिंग टू स्कूल। तो ये सही होगा ऐसे। 77 4 years हैव पास्ड, कितने साल गुजर गए जी? 4 साल गुजर गए। कब? जब से हम एक दूसरे से मुंबई में मिले हैं। यानी एक दूसरे से मिले हुए इनको कितने? 4 साल हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि जब से हम मिले हैं, तो सिंस के साथ यहां जो टाइम आता है ये वो कौन सा आता है जी? पास्ट का टाइम आता है। टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। यहां क्या कर देंगे आप? हेड को हटा दो, मेट आ जाएगी सेकंड फॉर्म यहां पर ये, तो इसको हटा दो सीधा सीधा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 78। मैनी अ ईयर हैज पास्ड सिंस आई हैव बीन अवे फ्रॉम माई स्वीट। फिर लिखा 2 hours हैव पास्ड सिंस माय फादर हैज गॉन टू हिज ऑफिस। 77 से लेकर 79 तक एक ही कॉन्सेप्ट है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये। बताइए क्या करोगे? 78 77 में जो कॉन्सेप्ट लगा है वही 78 में है, और वही 79 में है। देखना यह है आप में से कि किसका आंसर सबसे पहले 78 का आता है। ये बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा? मैनी अ ईयर हैज पास्ड, मैनी अ ईयर यानी कहना चाह रहा कई साल गुजर गए जब से मैं आई हैव बीन अवे फ्रॉम माई स्वीटर, मतलब अपनी स्वीटर से मतलब अलग हुआ ना, तो उसको कई साल गुजर गए एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां टेंस आना कौन सा चाहिए? आना कौन सा चाहिए सिंस के साथ में? पास्ट सिंपल टेंस ही, जबकि है कौन सा यहां पर? मैंने कहा है कौन सा यहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी जगह पास्ट सिंपल टेंस बनाना है। तो बोलेगी जो सेकंड फॉर्म आएगी ये, तो सेकंड फॉर्म किसकी आएगी? मैंने कहा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर। तो ये क्या होगा? मैनी अ ईयर हैज पास्ड सिंस आई वाज अवे, वॉज अवे। भाई बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर होती है। आई के साथ क्या लगाओगे? वाज तो लगाओगे, तो आई वाज अवे फ्रॉम माई स्वीट हार्ट। उसके बाद लिखा 79। 2 hours हैव पास्ड, कितने? 2 घंटे गुजर गए जब से मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं। तो ऑफिस गए जाने की जो घटना है पिताजी की, वो कब की है? पास्ट की है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस ही है। तो मैंने कहा यहां क्या कर दोगे? हैज गोन की जगह सेकंड फॉर्म कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? वेंट, यानी कि सिंस माय फादर वेंट टू हिज ऑफिस। क्वेश्चन है
आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years मोर। फिर लिखा है दे हैव टॉक टू देव रिगार्डिंग दिस मैटर लास्ट मंडे एंड आई होप दे विल सून अराइव एट द कंक्लूजन। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है। देखना यह है कि किसका सबसे पहले आंसर आता है। बताइए 80 नंबर और 81। 80 नंबर के आंसर जो आना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल सही है। आप यहां देखिए कि 4 के साथ क्या टाइम दिया हुआ है क्या? बोले कि जी दिया हुआ है। अरे 4 के साथ जब टाइम दिया हुआ है इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट हो सकता ही है। तो देखिए कहना क्या चाह रहा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि इसको आप सही कैसे करेंगे? आई विल हैव बीन टीचिंग, यानी किस में ले जाएंगे इसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये आई विल हैव बीन टीचिंग या आई शैल हैव बीन टीचिंग, है दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो मैंने कहा आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं क्या कहना चाह रहा है ये कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा 5 साल से ज्यादा, फ्यूचर की बता रहा है ये। तो मैंने कहा आई विल हैव बीन टीचिंग या आई शैल हैव बीन टीचिंग। 81 में देखिएगा अब कितना इजी है, भले ही सेंटेंस बड़ा हो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बात क्या कह रहा है? लास्ट मंडे, यानी इससे ये पता चल रहा है कि टेंस कौन सा आना चाहिए? पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए। कहां पर? यहां। जबकि है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। और देख लीजिए 81 पर हम आ चुके हैं। शुरू से एक ही चीज बोलते हुए आ रहा हूं ये कि ये लिंक कैसे करता है, ये किसको लिंक कर रहा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट को लिंक कर रहा है। ये किससे? मैंने कहा होना चाहिए पास्ट सिंपल, लिंक कर देता है वहां इसको ये। तो मैंने कहा यहां से हटा दो है, ये वो आपके सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और ये आंसर आपका सही। क्वेश्चन है 82। 2 hours have elapsed सिंस ही हैड गॉन आउट। ये कॉन्सेप्ट है 77, 78, 79 में जो कॉन्सेप्ट है वही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द मुंबई बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन। ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले कर चुके हैं। देखते हैं आप में से दोनों क्वेश्चन किसके आंसर सबसे पहले आते हैं जी, बताइए। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा? 2 hours हैव elapsed, कितने घंटे गुजर गए? 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे गुजर गए जब से वह बाहर गया है। इसका मतलब कितने घंटे? मैंने कहा कितने घंटे? 2 घंटे गुजर गए जब से वह बाहर गया है। इसका मतलब वो जो टाइम था वो कौन सा है? वो पास्ट सिंपल होना चाहिए था। ये कौन सा होना चाहिए? पास्ट सिंपल, यानी कि हैड गॉन आउट की जगह क्या होगा? गॉन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो मैंने कहा यहां से हैड को हटा दो, ये हो जाएगा वेंट आउट। ये तो सिंस के साथ में आ गया पास्ट सिंपल टेंस। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जी फॉर मुंबई के लिए, ठीक है, प्रस्थान कर चुके थे। ये बिफोर कब? ही हैड रीच द स्टेशन, यानी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो मैंने कहा पहले काम कौन सा हुआ? ट्रेन का जाना, यही हुआ। बाद में कौन सा हुआ? मेरा वहां स्टेशन पर पहुंचना। तो मैंने कहा मेरा वहां स्टेशन पर पहुंचना ये कब हुआ? बाद में हुआ। तो ये किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। तो यहां से हेड हटा दो, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। ये क्वेश्चन है आपके पास फिर एक बार 84। आई एम बिलोंगिंग टू इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। एट प्रेजेंट सी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड ओवर द फोन। बताइए क्या करेंगे? दो क्वेश्चन है 84, 85। 84 बिल्कुल सही है। मैंने कहा था बिलोंग का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है। इसी सीट में लगता है तीसरा क्वेश्चन शायद अब तक आ चुका होगा। ये मैंने कहा आई एम बिलोंगिंग टू इंडिया, तो बोले कि सही करने का सुंदर तरीका क्या था? इससे ऊपर वाले टेंस में ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा अभी टेंस कौन सा नजर आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इससे ऊपर कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि पहले क्या आएगा? आई सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बिलोंग,
इसमें एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा, यहां आई के साथ नहीं लगता। यह आ जाएगा टू इंडिया, आई बिलोंग टू इंडिया। 85, 85 के अंदर नो एरर बिल्कुल सही है। देखिएगा कहना क्या चाह रहा, वर्तमान में वह पढ़ रही है, क्योंकि सॉरी वो वर्तमान में मतलब 8% अभी मतलब पढ़ नहीं रही है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से फोन के ऊपर बातें कर रही है। तो सेंटेंस सही था, इसमें क्या जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन है, इन अ मंथ्स टाइम आई विल हैव फिनिश दिस बुक फॉर श्योर। और 87, माई पेरेंट्स एंड आई हैव नॉट मेट हर सिंस शी कैम हियर। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, देखते हैं 86 87 किसका सही जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है। 86 और 87 नंबर का ये क्वेश्चन लिखा है। 86 में बिल्कुल सही है। 87 का देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो कहना क्या चाह रहा है, इन अ मंथ्स टाइम यानी एक महीने के समय में मैं इस किताब को निश्चित रूप से फिनिश कर दूंगा या कर चुका होऊंगा। मैंने कहा फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा है, तो सेंटेंस मैंने कहा यहां पर पूरी तरीके से सही है, फ्यूचर परफेक्ट। ये जाएगा नो एरर। माई पेरेंट्स एंड आई, ये कहना चाह रहा है कि मेरे माता पिता और मैं उससे नहीं मिले हैं। कब से, जब से वह यहां आई है। तो क्या यहां पार्ट सिंपल टेंस है, बिल्कुल है, सही है सेंटेंस। कर दो यहां पर क्या, नो एरर। क्या कर देंगे, नो एरर। एग्जाम में पता है पूछा हुआ तो एग्जाम में ही है, लेकिन इसे और कैसे घुमा सकता था, यहां कर देता प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि आना क्या चाहिए, पास्ट सिंपल टेंस। ये ऐसे कर सकता है, जो कि अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, और सीडीएस में भी आ चुके हैं, एनडीए में भी आ चुके हैं। जिसे शक हो वो गूगल कर लेना जी। मैंने कहा तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं ये, और ये ऐसे कैसे रिपीट होते रहते हैं ये, बताओ क्या करोगे। और ये मैंने करवाया भी आपको, मैंने कहा ये मैंने करवाया भी है आपको ये। बिल्कुल सही है। कहना क्या था ना कि मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया, सिंस के साथ टाइम है ये, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहां भाव ज्यादा बेस्ट कौन सा रह रहा है, परफेक्ट वाला। तो इसको कैसे करेंगे, आई हैव एटन, आई हैव एटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो ये होगा आई हैव एटन। यहां क्या करेंगे जी, ये मैंने कहा ही हैज एटन, ही हैज एटन, यानी कि कल, कल से उसने कुछ नहीं खाया है ये। तो यहां होगा ही हैज ईटन नथिंग। उसके बाद देखिए माधुरी दीक्षित, ये क्वेश्चन हमने किया था, और 91, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है। ये तो जल्दी से बता देना चाहिए आपको कि कहां होगी, किस पार्ट में एरर होगी। 90 नंबर का क्वेश्चन, अभी भी कईयों का 88 ही चल रहा है, 89 भी चल रहा है, बिल्कुल सही है जी। देखिए यहां हैव का यूज हुआ किस सेंस में है, पजेशन के सेंस में। मैंने कहा था आपसे कि जब पजेशन की बात होती है ना, ये किसकी, जब पजेशन की बात हो तो उस कंडीशन में हैव का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। और उसको सही करने का तरीका क्या होता है, इससे ऊपर वाले टेंस के अंदर आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो इज हैविंग को किस में करेंगे, देखो माधुरी दीक्षित क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने कहा अब सिंगुलर है तो इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से निकलेगी, क्या निकलेगी, हैव। तो मैंने कहा माधुरी दीक्षित के साथ हैव तो आ नहीं सकता, फिर क्या आएगा, हैज आएगा। तो इज हैविंग की जगह क्या आएगा, हैज। 91, सी इज वर्किंग हायर सिंस 1983, कब से काम कर रही है, 1983 से। तो टेंस कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज की जगह क्या आएगा, हैज बीन, और वर्किंग अपनी जगह सही है। तो इज की जगह करिएगा आप यहां पर हैज बीन। क्वेश्चन है, लास्ट सैटरडे आई हैव मेट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली। कहना चाह रहा है कि पिछले शनिवार को मैं मेरे मित्र से मिला, कैसे, अचानक से। ये सूजी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है।
92, 93। लास्ट सैटरडे अभी भी 91 का चल रहा है। सही है जी, सही है, सही है। लास्ट सैटरडे का मतलब यहीं से पता लग जाना चाहिए। क्या पता चल रहा है इससे कि पास्ट सिंपल टेंस आएगा। पास्ट सिंपल आएगा तो मैंने कहा हटा दो हैव को, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीधे सीधे ये। फिर क्वेश्चन बचा कौन सा, 93। देखो क्या कहना चाह रहा, सुजी ने मुझे अपना नाम बताया। कब बताया जी ये? उसके जाने के बाद। उसके जाने के बाद। तो पहले काम कौन सा हुआ, उसका वहां जाना। मैंने कहा उसका जाना, लेफ्ट करना एक तरह से। और बाद में कौन सा हुआ है, मैंने कहा पहले तो कौन सा हुआ, उसका जाना, और बाद में हुआ उसका नाम। उसको मुझे मतलब उसने मतलब मुझे नाम बताया एक तरह से, कब, उसके जाने के बाद में। ये तो पहले घटना कौन सी हो रही है, ये हो रही है। तो ये किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, यानी ही हैड लेफ्ट। ही हैड लेफ्ट। क्वेश्चन आपके पास 94। इट इज टाइम यू डिसाइड, ये इजी क्वेश्चन है। आई वॉज वेरी लकी दैट डे एंड कैच्ड अ लॉट ऑफ फिश। दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है। बताइए कहां करेंगे, किस पार्ट में करेंगे। 94, 95। दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। और ये सीट जो है, लगभग लगभग यूं मान के चले तो शायद अगली दो क्लासेस के अंदर ये फिनिश हो जाएगी। 94, 95। It is time you decide on your next course of action. I was very lucky that day and catch a lot of fish। बिल्कुल सही है। It is time। मैंने कहा क्या आएगा जी, डिसाइड का डिसाइडेड, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत लकी था। ये कहना चाह रहा है कि उस दिन मैं बहुत लकी था। एंड अ लॉट ऑफ फिश। कैच फर्स्ट फॉर्म होती है। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा कैच तो फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन मैंने कहा कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोट होती है ये। देखो कितनी इजी एरर थी ये, लेकिन कई बच्चे इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा कईयों में से आपने आंसर सही दिया ही है। मैंने कहा देखिएगा, आई वॉज वेरी लकी दैट डे, कि मैं उस दिन बहुत लकी था। मैं उस दिन बहुत लकी था। मैं उस दिन बहुत लकी था। एंड अ लॉट ऑफ फिश, और मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी है। तो कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, ना कि होती है कैच्ड। तो यहां होगा ये इस जगह एरर, कॉट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक और माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। दोनों ही क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए हैं ये। शायद हो सकता है ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर ने पता नहीं किसमें पूछा था एक बार ये। बताइए। 96, 97। दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। 97 का आंसर सबसे पहले आया है ये, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल 97 में। देखो क्या होगा, लास्ट सैटरडे, यानी इससे क्या पता चल रहा है, पास्ट सिंपल। क्या पता चल रहा है, पास्ट सिंपल। मैंने कहा पास्ट सिंपल, इसका मतलब यहां हैज हटा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी जी, क्योंकि लिव की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम में होती है। तो यहां आएगा लेफ्ट, हैज हट जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट वीक, इसका मतलब ये तो यहां से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क को हटाओ, आर लगा दो। अब आप मुझे बताओ कि क्या हैविंग आएगा या नहीं आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैंने कहा कि यहां हैविंग आएगा कि नहीं आएगा। क्या कोई बता पाएगा इस वजह को, कि आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, बताइए। दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। बिल्कुल सही है जी। ये क्या कहना चाह रहा है, कि कहना यह चाह रहा है कि वे अगले सप्ताह, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है, अपने घर पर एक बर्थडे पार्टी आयोजित कर रहे हैं, यूं कह सकते हैं, या एंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से करेंगे, मतलब एक तरह से करने जा रहे होंगे, एक तरह से प्लानिंग इनकी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां पर कोई पोजीशन की बात नहीं हो रही है। यहां कोई पोजीशन की बात नहीं हो रही है। तो पोजीशन की जब बात नहीं है तो हैव का आईएनजी फॉर्म बनता है। क्या बनता है ये? तो मैंने कहा ये सेंटेंस सही होगा कैसे, वर्क की जगह आर आएगा और हैविंग अपनी जगह सही रहेगा। क्वेश्चन है ही इज हैविंग, ये काफी इजी है। कीप क्वाइट, वी लिसन टू द रेडियो।
दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है। बताइए जी, एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। 99 पर आ चुके हैं, लगभग 50% सीट हमारी हो चुकी है। देखना यह है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन दे पाता आप में से ये। 98, 99, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट ऐसे कैसे होता रहता है। बिल्कुल सही है। हैव का यहां यूज किस सेंस में हुआ है? पजेशन के सेंस में। जब पजेशन में हुआ है तो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं ये। तो फिर इससे ऊपर चेंज कर दो इसको। सब्जेक्ट अपनी जगह सही है। मैंने कहा क्या हो जाएगा ये? हैज। क्या हो जाएगा? हैज मैनी फ्रेंड्स। ये अपनी जगह ऐसे रह जाएगा। इज हैविंग की जगह क्या होगा? हैज। 99 ये कहना कीप क्वाइट, शांति रहो, शांति रखो, शांति रखो। बोले क्या? शांति, शांत, शांत रहो, शांत रहो। बोले क्यों? कि मैं रेडियो सुनता हूं या सुन रहा हूं? सुन रहा हूं, यानी सॉरी, वी लिसन, यानी हम रेडियो सुनते हैं या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है ये। मैंने कहा वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। तो यहां होगा ये बी पार्ट में। क्वेश्चन आपके पास में, द ऑर्फेन्स हैव बीन क्लेमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स। इजी क्वेश्चन है। चिन चिन, अरे चिन चिन चू, चिन चिन चू। अच्छा, इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स है यार। ये दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं। बताओ क्या करोगे? ठीक है, देखो, मैंने कहा द फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, क्या पता चल रहा है इससे ये? कि ये है ड्यूरेशन, ये है पीरियड। तो मैंने कहा पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। फ्रॉम की जगह किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा जी। ये क्वेश्चन है 101। ये तो अभी आया था माधुरी दीक्षित वाला, सॉरी वो ही इज हैविंग वाला। ये तो वही तो है, ही की जगह ये लगा दिया इसने ये। तो इज हैविंग की जगह क्या होगा? हैज हो जाएगा ये। इज हैविंग की जगह क्या होगा? हैज का यूज। ये क्वेश्चन है, इन अ वेरी हार्श टोन he shouted at his servant and told them that he does not need their services. फिर लिखा once upon a time there lived a tiger which stray into a city in search of food. देखते हैं आप में से कौन इसे कर पाता है। बताइए। 102, 103 दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। In a very harsh tone, he shouted at his servant and told them, और उनको कहा कि उसे उनकी सर्विस की आवश्यकता नहीं है या नहीं थी। बिल्कुल सही है। आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए, बात पूरी तरीके से पास्ट की हो रही है। देखिएगा, इन अ वेरी हार्श टोन ही शूटेड, वो चिल्लाया किसके ऊपर? अपने नौकरों के ऊपर। एंड टोल्ड देम, और उनको कहा दैट कि उसे जो है ना उनकी सर्विस की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने कहा बात प्रेजेंट की, सॉरी पास्ट की हो रही है। तो मैंने कहा पास्ट की हो रही है तो प्रेजेंट थोड़ी ना आएगा। अरे डज की जगह क्या करोगे? डिड कर दो, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। 103 क्या कहना चाह रहा? वंस अपॉन ए टाइम। कहानियां सुनी होगी आपने, छोटे छोटे क्लासेस में लिखी होगी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, सुना होगा ऐसा आपने एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये कहानी की शुरुआत कर रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की ये बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए टाइगर, कि एक वहां टाइगर रहता था ये, जो क्या करता था? देखो ये, वो भोजन की तलाश में जो है ना ये सिटी के अंदर इधर उधर भटका। स्ट्रे यानी कि भटकना एक तरह से ये। तो मैंने कहा भटकना, तो अब ये बात कब की कर रहा? वंस अपॉन ए टाइम, इससे पता चल रहा है ये कि ये पूरी तरीके से पास्ट की बात कर रहा है ये। तो मैंने कहा यहां तो पास्ट था क्या? बिल्कुल था जी ये। तो मैंने भाई यहां प्रेजेंट थोड़ी ना आ जाएगा, यहां भी सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि स्ट्रेड। यानी कि क्या आएगा? स्ट्रेड, यानी कि सेकंड फॉर्म। ये भाई बात पूरी जब पास्ट की हो रही है, पता चल रहा है, कहानी कह रहा है कि जब वंस अपॉन ए टाइम, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेजेंट की बात कर रहा है तो पास्ट की कर रहा है ये। फिर यहां से भी पता चल रहा है आपको ये, यहां से भी पता चल रहा है। तो मैंने कहा यहां होगा क्या? स्ट्रे के जगह सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लोलिमा
विल टेक हर डिग्री, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस इतना इतना। बताइए जी, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं, आपको आंसर बताना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। 104 और 105, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, बाई प्लस फ्यूचर टाइम है क्या, बोले कि जी है। बाई प्लस फ्यूचर टाइम है, इसका मतलब टेंस आगे कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ये तो कैसे करोगे इसको, विल, विल हैव, और टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, विल हैव टेकन, विल हैव टेकन। 105 में देखिए, कॉलेज इज रनिंग, मैंने कहा कब से चला रही है कॉलेज इस कंप्यूटर कोर्स को, 2007 से चला रही है। तो टेंस कौन सा जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इज की जगह किसका यूज करेंगे आप, हैज बीन। किसका यूज करेंगे, हैज बीन, यानी कि द कॉलेज हैज बीन रनिंग है कंप्यूटर कोर्स इतना इतना। उसके बाद देखिएगा, ही इज रिजाइडिंग हायर सिंस 1983। अरे ये क्या चक्कर हुआ, 106, ऐसा करिएगा, इसको 106 स्टार लगा दीजिएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन दो है यहां। यहां जो है ना, ये जो इस जगह से स्टार्ट हुआ है, इसको 106 स्टार मान के करिएगा। ये आपकी सीट में भी 106 स्टार लिख लीजिएगा। और फिर लिखा है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपन बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। यहां इसको 106 स्टार कर देना। ये दो क्वेश्चन है यहां पर, ये दोनों अलग अलग है। ये बताइए, 106 में और 106 स्टार में क्या करेंगे जी आप आंसर। दो क्वेश्चन हमने आपके सामने डाल दिए हैं, और ये सीट जो है लगभग लगभग 50% हमारी होने को आ चुकी है। बिल्कुल सही है। देखो, सिंस के साथ टाइम है क्या, बोले कि टाइम है। और मैं कह रहा हूं ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी इस सीट के अलावा ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन ये सीट कर गई, ये कॉन्सेप्ट कर गए तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो मैंने कहा सिंस के साथ टाइम है, बिल्कुल टाइम है जी। ये तो मैंने कहा जब सिंस के साथ टाइम वहां दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि यहां टेंस कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही के साथ क्या आएगा, हैज बीन रेजाइडिंग, ही हैज बीन रेजाइडिंग। उसके बाद देखिएगा, 106 स्टार में क्या करेंगे, आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली अ फ्यू आवर्स एगो। मैंने बताया था आपको, अ फ्यू आवर्स एगो क्या पास्ट की बात कर रहा है, यानी पास्ट सिंपल टेंस। हैव को हटा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कौन सी, मेट। 107 में जो विक्टिम था ना, ये उसने हमें बताने की कोशिश की कि मतलब कि क्या घटित हुआ था एक तरह से ये, बट लेकिन उसके शब्द जो थे ना वो ऑडिबल नहीं थे। ये वो ऑडिबल नहीं थे ये। तो मैंने कहा बात कब की कर रहा है, पास्ट की कर रहा है, तो क्या कोई प्रेजेंट आएगा कि यहां नहीं। मैंने कहा प्रेजेंट क्यों कर रहे हो जी, यहां हैज की जगह हेड कर दो। मैंने कहा ये पास्ट हो जाएगा यहां पर ये। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज एंड वेयर आई केम फ्रॉम। Ramesh smiled when he was remembering only his hard early years and his long road to success। बताइए। दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, और देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये बताइए, 108 और 109। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज। देखिए, यहां आप सिस्टम को समझिए। शुरुआत किससे कर रहा है, पास्ट टेंस से। उससे उसने मुझसे पूछा क्या, कि मेरा नाम क्या था। तो मैंने कहा व्हाट माय नेम इज नहीं आएगा, मैंने कहा क्या आएगा, वॉज, यानी पास्ट की बात कर रहा है नहीं है भाई। जब यही बात शुरुआत ही पास्ट से कर दे, तो इसका मतलब यहां भी क्या आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया। वैन, जब, जब उसने अपने जो है ना ये वो जो पुराने जो साल थे, पुराने जो मतलब पुरानी जो बातें थी, यादें थी, ये कह सकते हैं पुराने जो साल थे एक तरह से, ये जो मुश्किल परिस्थिति के थे एक तरह से उसके ये। तो मैंने कहा उसको जब उसने याद किया, कर रहा था नहीं, रिमेम्बरिंग नहीं, मैंने कहा था ये रिमेम्बर का आईएनजी फॉर्म नहीं। इससे ऊपर वाले में ट्रांसफर करो इसको, किस में करेंगे, मैंने कहा
इससे ऊपर टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल ही है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो सही है अपनी जगह, सेकंड फॉर्म आ जाएगी रिमेंबर्ड। क्या आ जाएगी, रिमेंबर्ड। क्वेश्चन है आपके पास में, शी इंक्वायर्ड इफ एनीवन हैज सीन हर बेबी, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। बताइए, दो क्वेश्चन आपके सामने, 110 और 111। सी इंक्वायर्ड इफ एनीवन, उसने इंक्वायरी की कि किसी ने भी उसका बेबी को देखा है क्या, और यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। बिल्कुल सही है। देखिए, सी इंक्वायर्ड है किसमें, पास्ट टेंस के अंदर, किसमें है, पास्ट टेंस में। ये ठीक है, यहां तक ठीक है जी। आगे चलते हैं। ठीक है, पास्ट में तो प्रेजेंट को काम है क्या, नहीं, हैज की जगह क्या कर दो, हैड कर दो, चला जाएगा किसमें, पास्ट के अंदर। ये यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, तुम बहुत ही प्यारे व्यक्ति हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, कर रहा हूं नहीं, नहीं करता हूं, यानी कि आई डो नॉट लव, ऊपर वाले में चेंज हो जाएगा ये, तो आई डो नॉट लव यू। उसके बाद देखिए 112, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, माई माई सॉरी द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है जी। बताइए, 112 और 113, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमने डाल दिए हैं। माई मदर इज हैविंग, बिल्कुल सही है। मैंने कहा माई मदर इज हैविंग, पोजेशन की बात हो रही है, तो मैंने कहा यहां पर इसको चेंज कर दो ऊपर वाले में, यानी कि हैज। माई मदर के साथ क्या आएगा, हैज। द टीचर हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। तो टुक कौन सी होती है, सेकंड होती है जी, किसकी, टेक की। तो टेक, टुक और टेकन। तो मैंने कहा हैज के साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि टुक की जगह टेकन का यूज होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आई हैव साइन ओवर द चेक, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो, नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर। देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम है। अगर जिसने 114 कर लिया वो 115 इजीली कर जाएगा। जिसने 114 कर दिया वो 115 इजीली कर लेगा, बिल्कुल सही है। हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। साइन की जगह क्या आएगा, साइंड। साइन की जगह क्या आएगा, साइंड। पहला क्लियर, देखिएगा। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, आई हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि बिगन। आई हैव बिगन टू फील मच बेटर। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, ये इजी है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, दोनों में ही एक कॉन्सेप्ट है ये। बताइए 116 और 117, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर आपको बताना है। और सीट लगभग हमारी 50% अब तक हो चुकी है, मतलब कि आने वाली दो क्लासेस के अंदर हम इस सीट को कंप्लीट करके और उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। दे हैव प्लेड गेम लास्ट वीक, बिल्कुल सही है। अरे लास्ट वीक से क्या पता चल रहा है आपको, लास्ट वीक से पास्ट सिंपल टेंस, हैव को हटा दो, सेकंड फॉर्म अपनी जगह सही है, प्ले की सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, तो प्लेड अपनी जगह सही है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, 2 years अगो यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। आ कौन सा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव को हटा दो, पास की सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, ये अपनी जगह सही हो जाएगी। 117 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तक शायद किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें ऐसा दिया गया हो कि पास्ट का टाइम और प्रेजेंट परफेक्ट ना हो। लगभग लगभग सब में यही देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही लिंक करता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है 118, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये इजी क्वेश्चन है, जो पिछला कॉन्सेप्ट है वही है। When at last we go to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun. दोनों ही क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं।
पिछली क्लास जिसने देखी होगी वो 119 नंबर क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। बताइए। दोनों ही एग्जाम में ही पूछे हुए ये क्वेश्चन है। बताइए। 118 और 119 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। मैंने कहा यस्टरडे से क्या पता चल रहा है? यस्टरडे से यह पता चल रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है ये, यानी कि इसका मतलब हुआ वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। कहां होगा? हैव सीन की जगह किसका यूज होगा? सा, सेकंड फॉर्म ये। फिर 119, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स। यानी कहना क्या चाह रहा है कि जब अंत में मतलब कि हम वी गो टू द थिएटर, मतलब कि हमें मिला या हम गए एक तरह से थिएटर पर, ये तो कहना चाह रहा द मच पब्लिसाइज जो प्रोग्राम था किनके द्वारा? बॉलीवुड के द्वारा, बॉलीवुड जो स्टार थे उनके द्वारा वो शुरू हो चुका था। वो शुरू हो चुका था ये। मैंने कहा वाज बिगन नहीं, किसका? हैड बिगन। यानी कि वो क्या हो चुका था? शुरू हो चुका था। पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था, याद हो तो किसी को ये याद आ रहा है? किसी को ये एक क्वेश्चन था, वो शो हैड ऑलरेडी बिगन। शो हैड ऑलरेडी बिगन, जब हम पहुंचे थे ना तो उससे पहले शो तो स्टार्ट हो चुका था। यहां भी बात वही कर रही है कि जो द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार, ये इनके द्वारा जो मतलब जो प्रोग्राम था एक जिसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा की गई थी वो शुरू हो चुका था। ये तो आंसर कौन सा होगा? हैड बिगन। आपके पास है वी हैव टू रिटर्न बिकॉज, क्योंकि व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ये इजी इजी क्वेश्चन। बताइए 120, आपके पास में ये क्वेश्चन यहां लिखा है, आंसर आपको देना है कि क्या करेंगे आप ये। बताइए। वी हैड टू रिटर्न, पहले तो मुझे बता दो कि क्या ये स्ट्रक्चर सही है क्या? मैंने बताया था आपको शायद ये पिछली 2 या 3 क्लास पहले ये याद आ रहा है किसी को? मैंने बताया था आई एम टू मैकटी, आई एम टू इतना, या आई हैव टू ये, तो आई वी हैड टू ये भी सही है, यहां पर ध्यान रखेंगे ये। ठीक है। वैन वी रीच द रेलवे स्टेशन, कहना क्या चाह रहा है जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे नहीं है तो ट्रेन जा चुकी थी। पहुंचे नहीं है तब तक तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये सही कैसे होगा? यहां होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट। बाकी का मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हम अभी लेंगे थोड़ी देर बाद में, ये लगभग 6:15 के आसपास ये। तो 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली क्लास में कोशिश करते हैं 170-80 तक करने की, और उसके बाद में फिर इसको फिनिश करते हैं इस सेट को ये। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे थोड़ी देर में।